हेलो एवरीवन, माय नेम इज राज एंड वेलकम टू इको लर्नर्स। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप का मतलब। सो नाउ लेट अस डिस्कस आगे क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं चैप्टर नंबर 2 में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है एंड ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है, लेट अस सी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी में जॉब करने जा रहा हूं और जॉब करने के बाद मुझे वहां पे कुछ सैलरी मिल रही है। अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं तो मतलब मैं फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। अब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद जो मुझे सैलरी इन रिटर्न देंगे उसे मैं बोलूंगा फैक्टर इनकम। वेयरएज ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है, सी फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने बोला जितने भी 80 इयर्स के अबव लोग हैं उनको गवर्नमेंट फ्री में पेंशन प्रोवाइड करेगी, 500 रुपीज पर मंथ उनको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो अब समझना ध्यान से, जितने भी ओल्ड एज पर्सन लोग हैं उन्होंने उसके लिए कुछ काम थोड़ी ना किया है, उन्होंने कोई फैक्टर सर्विसेज थोड़ी ना प्रोवाइड किए हैं कि उनको इन रिटर्न कुछ पैसे मिले। तो जो भी चीजें गवर्नमेंट फ्री में हाउस होल्ड को देती है या किसी भी पर्सन को बिना काम किए वो पैसे मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। अब क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को इंक्लूड करना चाहिए या फिर ट्रांसफर इनकम को। हम नेशनल इनकम में हमेशा फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे बिकॉज यहाँ पर हम कुछ ना कुछ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वेयरएज ट्रांसफर इनकम में हम कोई भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए हम इसे नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। एक बार डेफिनेशन भी चेक कर लेते हैं। इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड ट्रांसफर इनकम का इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। अगर आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्लियर नहीं है तो आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देखने जाके, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री है जो ब्रेड मैन्युफैक्चर करती है। अब ब्रेड मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, व्हीट, शुगर एक्सेट्रा। हम इन रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं फैक्ट्री में, एंड फैक्ट्री में जब ये फैक्ट्री से बाहर आती हैं तो ये एक पैकेट ऑफ ब्रेड बन के निकलती है, राइट। तो जो भी हम ये रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, इनको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। और जो भी इन द एंड एक फैक्ट्री के बाद एक पैकेट ऑफ ब्रेड बन के आ रहा है उसको हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मोबाइल डीलर है, मोबाइल डीलर ने बहुत सारे मोबाइल फोन्स परचेज किए हैं ताकि वो फर्दर कस्टमर को रीसेल कर सके, राइट। तो जितने भी इसने मोबाइल फोन्स परचेज किए हैं रीसेल करने के लिए, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। और जो कस्टमर वापस उसे परचेज करेगा एंड देन तब वो बन जाएंगे हमारे फाइनल गुड्स। एक बार डेफिनेशन से चेक कर लेते हैं और भी ज्यादा क्लियर होगा। फाइनल गुड्स की डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर आइदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे एक पैकेट ऑफ ब्रेड हमने किस लिए यूज किया, कंज्यूम करने के लिए, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल गुड्स। एंड इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू दोज गुड्स which are used for resale or for further production। जैसे मोबाइल डीलर ने बहुत सारे फोन किस लिए परचेज किया था, ताकि वो रीसेल कर सके, राइट। तो ये बन जाएंगे हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। एंड जैसे फॉर एग्जांपल, व्हीट, राइस को हमने किस लिए यूज किया था, फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया था, तो ये बन जाएंगे हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स तभी होंगे जब दो कंडीशन फुलफिल होगी, या तो वो रीसेल के लिए यूज किए जा रहे हैं या फिर वो प्रोडक्शन के लिए यूज किए जा रहे हैं। एंड फाइनल गुड्स की दो कंडीशन है, दैट इज या वो कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, हम लोग ब्रेड यूज किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम कंज्यूम कर सके, उसे खा सके, तो वो बन जाएंगे हमारे फाइनल गुड्स। और एक और चीज है फॉर इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, आपकी एक फैक्ट्री और आप एक मशीन परचेज कर रहे हो, जो मतलब मशीन परचेज कर रहे हो तो मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो और वो बहुत टाइम तक फैक्ट्री में रहकर गुड्स बनाएगी। हम उसे कह सकते हैं कि वो भी हमारी फाइनल गुड्स बनेगी बिकॉज हमने उसे इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किया है। अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को और भी ज्यादा क्लियर करते हैं विद एग्जांपल्स। हम लोग 5 एग्जांपल्स लेंगे जिससे हमें क्लियर होगा कि क्या फाइनल गुड्स होगा और क्या इंटरमीडिएट। सो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा पेपर परचेज बाय पब्लिशर। अगर कोई पब्लिशर पेपर परचेज करता है तो किस लिए करता है, ऑब्वियसली किसी बुक को प्रिंट करने के लिए, मतलब फर्दर प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। तो अगर कोई पब्लिशर पेपर परचेज करेगा तो वो बन जाएगा हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट इज मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। अगर कोई भी हाउस होल्ड या कोई भी एक फैमिली जैसे हम लोग ही हैं, हम लोग मिल्क इसलिए परचेज करते हैं ताकि हम उसे कंज्यूम कर सकें, हम रीसेल तो नहीं करने वाले हैं ना, तो वो बन जाएगा हमारे लिए फाइनल गुड्स। नेक्स्ट इज मिल्क परचेज बाय स्वीट शॉप। अब स्वीट शॉप है, कोई मिठाई की दुकान है, वो मिल्क क्यों परचेज करती है, क्योंकि उनको स्वीट बनाने में, मिठाई बनाने में मिल्क की जरूरत होती है, राइट। तो वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं, तो उनके लिए जो मिल्क परचेज कर रहे हैं वो बन जाएगी उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स।
नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर यूज्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स का मेन आउटपुट क्या होता है, उनके जो क्रॉप्स होते हैं, व्हीट हो गया, राइस हो गया, अगर उसको प्रोडक्शन करने के लिए, उसको फार्मिंग करने के लिए वो अगर फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं तो वो बन जाएगा उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज यहाँ पे फर्टिलाइजर किस लिए यूज की जा रहे हैं, फर्दर प्रोडक्शन में। नेक्स्ट इज फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। स्कूल्स अगर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्कूल में, और इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी गुड्स यूज होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे फाइनल गुड्स। सो इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या होता है एंड कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल एक होंडा कंपनी है। होंडा कंपनी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है, बाइक्स भी मैन्युफैक्चर करती है। सो फॉर एग्जांपल उनकी कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अब ये प्लांट के अंदर बहुत सारी मशीन्स लगी हैं जो इन द एंड एक कार बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन इंजन बनाने के लिए होगी, एक मशीन पेंट करने के लिए होगी, एक मशीन असेंबल करने के लिए होगी, तो बहुत सारी मशीन्स मिलकर जाके एक कार बनाती हैं। अब कंजम्पशन गुड्स कौन से होंगे, एक कैपिटल गुड्स समझते हैं कौन से होंगे। सी जो इन द एंड एक प्रोडक्ट बन के आ रहा है जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स की डेफिनेशन होती है, इट रिफर्स टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। इसके और भी एग्जांपल जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, कार हो गया, एक अलमीरा हो गया, इन सबको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। और जो कंजम्पशन गुड्स बनाने में हमारी हेल्प करती है, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में हेल्प करती हैं, मतलब ये मशीन्स, इनको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन, दोज गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितनी भी मशीनरीज हो गई, प्लांट एंड मशीनरीज हो गई, उनको हम लोग बोलेंगे कैपिटल गुड्स। और जो इन द एंड गुड्स बन के आ रहे हैं जिनको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज लीव लाइक ऑन दिस वीडियो and subscribe to my channel for upcoming video on economics. Thank you so much.